आंखों से दिखाई देने वाले 5 ग्रह हैं: मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। टेलीस्कोप से 3 और ग्रहों का पता चला: यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो। फिर प्लूटो को ग्रह नहीं माना गया, इसलिए पृथ्वी को मिलाकर पूरे ब्रह्मांड में हम 8 ग्रहों को जानते थे। एक्सोप्लैनेट यानी सोलर सिस्टम से बाहर मौजूद ग्रह का ख्याल साइंस फिक्शन का एरिया माना जाता था, लेकिन फिर वो सब बदल गया। मैंने अपनी ग्रेजुएशन के दौरान एक्सोप्लैनेट्स पर काम करना शुरू किया। उस समय सिर्फ एक अकेला ट्रांजिटिंग प्लैनेट था, HD 209458। लेकिन मुझे पता था कि ऐसे कई और प्लैनेट्स जरूर होंगे। मतलब हमें तो सिर्फ एक प्लैनेट के बारे में पता है, वहां पर पता नहीं और कितने होंगे। एक्सोप्लैनेट्स को यहीं अर्थ से डिस्कवर किया गया। हमने बस तारों को हिलते डुलते देखा और ये मान लिया कि तारों के कांपने की वजह उनके इर्द गिर्द घूमने वाले प्लैनेट्स थे। शुरुआती ग्रह जो मिले वो बड़े जुपिटर्स थे, जिनकी वजह से तारे हिलते डुलते थे और उसी से हम उनका पता लगा लेते थे। आजकल प्लैनेट ढूंढने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है ट्रांजिट टेक्निक। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको प्लैनेट तारों के सामने से गुजरता नजर आएगा। ऐसा होने पर तारा कम चमकता है। जुपिटर हमारे सूरज के 10वें हिस्से जितना बड़ा है। अगर वो जुपिटर के बराबर है तो प्लैनेट तारे की 100वें हिस्से जितनी चमक को रोक देगा। अगर वो प्लैनेट अर्थ जितना बड़ा है तो वो 10,000वें हिस्से जितनी चमक को रोक देगा। केप्लर स्पेस टेलीस्कोप ने आसमान के एक छोटे से हिस्से पर नजर रखी और उसे वहां हजारों प्लैनेट्स मिले। जहां स्पेस टेलीस्कोप्स में वो पैनापन होता है जो एक्सोप्लैनेट ढूंढने के लिए चाहिए, वहीं ग्राउंड टेलीस्कोप्स को भी बड़ा बनाया जा सकता है और पृथ्वी के वायुमंडल के हिसाब से ढलने वाले नए ऑप्टिक्स की मदद से वो इतनी लाइट इकट्ठा कर सकते हैं कि एक्सोप्लैनेट की बारीकी से जांच की जा सके। मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे शानदार पल वो थे जब हाल ही में हम एक एक्सोप्लैनेट की तस्वीर लेने में कामयाब रहे। हमने तारों की लाइट ब्लॉक की और तब हमें वो नजर आया और हमने उसे आगे बढ़ते हुए देखा। लाजवाब नजारा था। हमने पहली बार एक और ग्रह को वाकई अपने तारों के चारों तरफ घूमते हुए देखा। ये कितना बेहतरीन लगता है। इन कुछ पिक्सेल्स को देखकर आपको एहसास होता है कि सूरज के चारों तरफ घूमते हुए एक ग्रह को देखना एस्ट्रोनॉट के लिए कितनी बड़ी बात है। केक टेलीस्कोप का हिस्सों में बटा शीशा वेब के लिए एक मिसाल था, जिसने बड़े टेलीस्कोप बनाने का रास्ता दिखाया जमीन पर और अंतरिक्ष में, जिनकी जरूरत जीवन के निशान ढूंढने के लिए एक्सोप्लैनेट्स के वातावरण की छानबीन करने के लिए पड़ेगी। हम पानी की भाप ढूंढना चाहते हैं क्योंकि छोटे प्लैनेट पर भाप होने का मतलब है वहाँ समुद्र का होना। अर्थ पर हर तरह के जीवन को पानी चाहिए और रहने लायक दुनिया ढूंढना शुरू करने के लिए ये जगह बेहतरीन थी। वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड मिलनी चाहिए, जिससे पता चलेगा कि वो वाकई पथरीली दुनिया है। लेकिन इन 2 चीजों के अलावा हम वाकई जो ढूंढना चाहते हैं वो हैं कुछ और अलग गैसेस। अर्थ पर हमारे पास ऑक्सीजन है, लेकिन पौधों और दूसरी फोटोसिंथेटिक लाइफ के बिना हमारे एटमॉस्फेयर में बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं रहेगा। अगर हमें कोई ऐसा प्लैनेट मिले जिसमें लाइफ पॉसिबल हो तो इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। और जो इससे भी बड़ी बात होगी वो है इंटेलिजेंट लाइफ का मिलना। मेरा अपना मानना है कि यूनिवर्स में कहीं कई जगहों पर लाइफ है और मेरे पास एक ऑब्जर्वेशनल एविडेंस भी है, जो ये है कि जैसे यहाँ पृथ्वी पर कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स का बरसना बंद हुआ, हमें पृथ्वी पर फॉसिल लाइफ के सबूत मिले। ये सबूत है कि वो सब बहुत जल्दी हुआ तो शायद वो बहुत आसानी से भी हुआ होगा। क्या हम उन्हें ढूंढ सकते हैं? शायद ढूंढ ले। क्या मेरे जीते जी? ये तो नहीं पता। मुझे काफी हद तक यकीन है कि सोलर सिस्टम के पार लाइफ है। ऐसी तमाम जगह हैं जहां लाइफ हो सकती है। अगर आप हमारे शरीर में 10 सबसे आम केमिकल एलिमेंट्स को देखें तो वो ब्रह्मांड में पाए जाने वाले 10 सबसे आम केमिकल एलिमेंट्स ही हैं। जिन चीजों से हम जिंदा हैं वही चीजें ब्रह्मांड में भी मौजूद हैं।
हमारे पास लगभग वो सारी चीजें हैं, लेकिन हम बस उस चीज को ढूंढ रहे हैं जिससे लाइफ शुरू हो सकती है। यूनिवर्स में इतने अलग तरह के प्लैनेट्स हैं जिन्हें अभी भी ढूंढना बाकी है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से हम यूनिवर्स के छोटे प्लैनेट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हर छोटे तारे के इर्द गिर्द रहने लायक प्लैनेट्स हैं और वहाँ वो गैसेस भी हैं जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं, और अगर उन सब पर लाइफ है और रहने लायक एटमॉस्फेयर है, तो यकीन मानिए ये हम सब के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ऐसा पहली बार हुआ है कि हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से अर्थ जैसा एक और प्लैनेट ढूंढ रहे हैं। हमारा सूरज उम्र के उसी पड़ाव पर है जिस पर मैं अपनी लाइफ में हूँ। ओके, वो अपनी लाइफ के सफर के उम्र के करीब तीसरे से थोड़ा आगे के पड़ाव पर है। लेकिन जब मेरी उम्र 10% बढ़ेगी तो मैं 40 का हो जाऊंगा। शायद मैं वैसा ही रहूं जैसा मैं अब हूं। लेकिन हमारा सूरज, जब हमारे सूरज की उम्र 10% बढ़ेगी तो उसकी चमक 10% बढ़ जाएगी। हमारा एटमॉस्फेयर खत्म हो जाएगा। जब सूरज की उम्र 30% बढ़ेगी तो उसकी चमक 40% बढ़ जाएगी, जो हमारे प्लेनेट के ओशंस को सुखाने के लिए काफी है। आखिर में सूरज फैलकर बहुत बड़ा हो जाएगा, उसका हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा और उसकी परतें इतनी फैल जाएंगी कि वो सूरज के इर्द गिर्द अर्थ के ऑर्बिट को भी आराम से समेट लेंगी। यानी वो अंदरूनी सोलर सिस्टम को बर्बाद कर देगा। इसलिए ये बात तो पक्की है कि हमें अपना प्लेनेट छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हम जाएंगे कहां? स्पेस में अर्थ जैसा एक और प्लैनेट जरूर होगा। हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में करोड़ों अरबों तारे हैं। हमारे अपने यूनिवर्स में करोड़ों अरबों गैलेक्सीज हैं। मुझे यकीन है कि अर्थ जैसा एक और प्लैनेट जरूर है। हमें लगता है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में हर तारे में कम से कम एक प्लैनेट होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि हम उन्हें ढूंढ लेंगे और छोटे तारों की रहने लायक जोन्स में घूमते हुए प्लैनेट्स के झुंड का पता लगा लेंगे। उसे हम गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। एक ऐसी जगह जो न ज्यादा गर्म होगी न ज्यादा ठंडी, पर जीने के लिए एकदम सही। हमें यकीन है कि नेचर में ऐसे कई रॉकी प्लैनेट्स हैं और हम उन्हें ही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हवा की रफ्तार है 40 नॉट्स। ये कमाल की बात है कि सिर्फ 100 साल से कुछ कम वक्त में हम चांद तक पहुंच गए। हमने 135 शटल्स लॉन्च किए और अब हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा दूसरा प्लेनेट है जहां हम रह सकते हैं, जो अर्थ जैसा है। जब भी मैं प्लेन से बाहर बादलों के बीच देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई और दुनिया भी है जहाँ जमीन और पानी होगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप वहां जाएगा जहां हबल पहले नहीं पहुंच पाया। लेकिन हमारा अगला कदम वहां पर पहुंच पाना है जहां इंसान नहीं पहुंच पाया, यानी कि मार्स पर पहुंचना चाहते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि अब से 100 साल बाद हम ऐसे किसी तारे को देख रहे होंगे जिसके इर्द गिर्द दूसरी अर्थ जरूर होगी, जिस पर लाइफ पॉसिबल होगी। ये असली दुनिया है जो इस समय स्पेस में है। ये स्टार्स के चक्कर लगाते प्लैनेट्स हैं जिनमें मून्स हैं, पानी है, मौसम है, बादल हैं और साथ ही सनसेट्स और मून राइजेस भी हैं। वो सारी चीजें जो हम अर्थ पर देखते हैं और पसंद करते हैं, वो यकीनन यूनिवर्स में कहीं और भी मौजूद हैं। आज अगर हमारे पास स्टारशिप होता तो उसे दूसरी अर्थ तक पहुंचने में कई दशक या सदियां लग सकती थी। लेकिन मैं फिर भी जाता, ये जानते हुए कि मेरे ग्रेट ग्रैंड किड्स वहां तक पहुंच पाएंगे। टेलीस्कोप की वजह से ये इंसानी इतिहास में एक खास मोड़ है। हम पूरे लैंडस्केप को देख सकते हैं, बिछे हुए कॉस्मिक लैंडस्केप को। वक्त में कुछ बहुत शुरुआती दौर में, आज से और आने वाले कल में, वहां तारों में। अब रात के आसमान को देखने का लोगों का नजरिया बदल गया है। अब वो जानते हैं कि हर तारे के इर्द गिर्द वाकई कम से कम एक ग्रह है।
ये नजरिए में उतना ही बड़ा बदलाव है जितना गैलीलियो का ये सबूत ढूंढना कि पृथ्वी ब्रह्मांड के बीचों बीच नहीं थी। शायद ये जानकारी की दूसरी दुनियाओं का भी वजूद है हमें एक कर सकती हैं, एक साथ काम करने के लिए बढ़ावा दे सकती हैं। शायद हम वो नहीं हैं जो तारों तक जाएंगे, लेकिन हम जो टेलीस्कोप्स बना रहे हैं और जो हम बनाएंगे, उनकी मदद से हम वो बन सकते हैं जो उस महान सफर को शुरू करेंगे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अक्टूबर सन 2018 में लॉन्च किया जाएगा।